राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इरडा के रिज़ल्ट के बारे में कि इरडा का रिज़ल्ट कैसा आया हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें घटी हैं, उसी पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देन यह जानने का प्रयास करेंगे कि रिज़ल्ट कैसा रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत ख़राब रहा। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इरडा का मार्केट कैप कितना है। लगभग 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 284, बुक वैल्यू 31 का, मतलब महंगा मिल रहा है शेयर बुक वैल्यू के आधार पे। स्टॉक भी 61 का है, ये भी महंगा है। आरओसी 9 का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आरओई 17.3 का है, जिसे कहा जा सकता है थोड़ा ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो इनके हैं वो थोड़े ज़्यादा बेटर है। क्यों है बेटर वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जो फाइनेंशियल कंपनियों के मार्जिन थोड़ा बेहतर होते हैं ज़्यादातर। तो हम चलते हैं अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे कि इरडा का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1391 करोड़ से बढ़ करके 1510 करोड़ हो गए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 847 करोड़ से बढ़ करके 975 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 498 करोड़ से घट करके 454 करोड़। ध्यान से एक एक चीज़ों को अब समझिएगा आप लोग। जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होती है इनकी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 480 करोड़ से घट करके 400, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बताया जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर से टैक्स जो 337 करोड़ से घट करके बढ़ करके 384 करोड़। ग्रॉस एनपीए जो इनका है वो घटा है 2.36% पहले था, 2.19% इस टाइम हो गया है। और अमाउंट में देखा जाए तो 1411 करोड़ से घट करके 1385 करोड़। नेट एमपीए 581 करोड़ से घट कर बढ़ करके 593 करोड़ हो गया। आउटस्टैंडिंग जो लोन बुक इनकी है 59,698 करोड़ से बढ़ करके 63,207 करोड़ हो गई है। टोटल नेटवर्थ इनकी 8559 करोड़ से बढ़ करके 9110 करोड़ हो गई है। एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये टोटल यदि आप देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ये समझ में आएंगी कि रिज़ल्ट ठीक ठाक हैं, लेकिन उतने ठीक ठाक नहीं हैं जितने कि एक्सपेक्टेड थे मेरे हिसाब से। और भाई बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आप लोगों के सामने। कुछ लोगों के बताने का तरीका अलग हो सकता है, कुछ लोगों के बताने का तरीका अलग हो सकता है, मतलब सभी लोगों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ये रिज़ल्ट है। इसके आधार पे आप क्या डिसाइड करेंगे ये तो अब आपको तय करना है। नेट प्रॉफिट जो इनका है परसेंटेज वाइज में जो अप हुआ है लगभग 30.2% अप हो गया है। या नाइस नेट इंटरेस्ट इनकम जिसे कहा जाता है वो भी इनका लगभग 37.5% के करीब अप हुआ है। और देखा जाए तो इनके एनपीए में जो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ वो एनपीए हुआ है, मतलब नॉन परफॉर्मेबल एसेट्स। कुछ लोग इसे नॉन परफॉर्मिंग भी कहते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, मतलब वो धनराशि जो बैंकों के द्वारा वसूल करने में बैंक जल्दी सक्षम नहीं होते हैं, फाइनेंशियल कंपनियां सक्षम नहीं होती हैं। तो ये भी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि कंपनियों को उधारी देती है। उसमें इनके सुधार देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा जंप दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका वो जंप आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो ओवरऑल देखा जाए इरडा का जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं है, हाँ ठीक ठाक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब तुलना करेंगे तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की तुलना में। तो आप इसके आधार पे अपने जो भी आपके फैसले आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से इरडा को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए प्रयोग न करें तो ज़्यादा बेटर है। और मेरे हिसाब से सोमवार को इसमें गिरावट आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद। राम राम।